केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में एक कहावत है, चलनी हंसलक सूप पर। यह कहावत श्रीमान राहुल गांधी पर सटीक बैठता है। अभी बिहार में महागठबंधन की तरफ से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है। मैं मूल मुद्दा पे भी आऊंगा, पर सासाराम के महागठबंधन की रैली में, वोट अधिकार रैली की शुरुआत में एक दृश्य जिस पर मैं पहले चर्चा कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चलनी हंसलक सूप पर और ये लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कैसे सटीक बैठता है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये राजनेता, राजनीति, इन दो शब्दों को मैं समझने में अभी तक नाकाम हूं। जब भी मैं इस पर समझने की चेष्टा करता हूं तो मैं समझ नहीं पाता हूं। अरे भाई, सभी चीजों का एक हद है, मर्यादा है, नैतिकता है, एक सीमा है। लेकिन राजनीति और राजनेता, ये दोनों शब्द लगता है इन सब चीजों से परे है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं और उस रैली की चर्चा क्यों कर रहा हूं कि उस रैली का एक दृश्य देखकर मैं ये कहने पर मजबूर हूं, मूल मुद्दा से हटकर, जब राहुल गांधी लालू यादव से गले मिल रहे थे, मैं उस मंच पर यह दृश्य देखकर हैरान नहीं हूं। ये एक सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन उस दृश्य के साथ मुझे एक दृश्य याद आ गया जब राहुल गांधी एक अध्यादेश को फाड़ते नजर आए थे। आप सबको याद होगा, उसी अध्यादेश के फाड़ने के कारण लालू यादव आज तक लोकसभा, विधानसभा यानी चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। ये राजनीति है, कब क्या, कौन किसका क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता। अब आते हैं मूल बातों पर, इस वोट अधिकार यात्रा या वोट अधिकार रैली पर। उस मंच पे महागठबंधन के प्राय सभी नेता मौजूद थे, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस के राहुल गांधी हो, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य हो और बीआईपी के मुकेश सहनी हो। सभी के भाषण का लब्बो लुआब ये था कि वोट चोरी हो रही है, वर्तमान केंद्र की सरकार वोट चोरी करके सत्ता हथियाई हुई है और नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने। निशाने पर केंद्र की सरकार के साथ साथ चुनाव आयुक्त था, और अब ये नया निशाना चुनाव आयुक्त पर होना शुरू हुआ है। नया निशाना बने हैं चुनाव आयुक्त। इससे पहले ईडी, सीबीआई, न्यायालय अगर हक में फैसला ना दे तो न्यायालय भी। ये महागठबंधन के नेता, विशेषकर राहुल गांधी का तो ये प्राय सगल हो गया है कि वो अपने मन का कुछ होते नहीं देखते हैं, उसको लगे हाथ शुरू हो जाते हैं उसके खिलाफ बोलने के। वो जहां भी जाते हैं ईडी, सीबीआई सब का विरोध करते हैं, सबके बारे में कहते रहते हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं अब बिक चुकी है। उनके खिलाफ अगर न्यायालय से अगर फैसला हो तो न्यायालय भी बिक चुका है, न्यायालय पर भी कब्जा हो चुका है, और उनके हक में हो तो चुप मार देते। उसी तरह की बात आज महागठबंधन के सारे दल कर रहे हैं। उसी चुनाव आयोग के अंदर जिस जिस जगह के चुनाव में गठबंधन दल विजयी हुआ है वहां कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन जब इनकी हार होती है तो वोट चोरी होती है। हालांकि ये जो वोट अधिकार रैली है, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप ने कह दिया है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, और भी कई नेता है वो जानते हैं कि इससे सही में कोई फायदा होने वाला नहीं है। उल्टे एनडीए के नेता तो इससे खुश हैं। एनडीए के नेता इसलिए खुश हैं कि उनको जिस काम के लिए मेहनत करना पड़ता, यानी घुसपैठिए के खिलाफ एक माहौल बनाने का, वो गठबंधन के नेता स्वयं आकर कर रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर यानी वोट पुनरीक्षण पे इन लोगों ने विरोध जताया है, एनडीए के नेताओं को लगता है कि बिना मेहनत किए हुए हम लोग जो कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग घुसपैठिए के समर्थक है, वो खुद ब खुद प्रचार हो रहा है। वो खुद ब खुद इसी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जनता के बीच जा रहा है। और अब एक बात और बता दूं, सारी संस्था चोर है। राहुल गांधी यही कर रहे हैं, किसी को तो नहीं बख्शा है, क्योंकि उनकी चुनाव में लगातार हार हो रही है। उन पर ईडी जांच हो तो गलत,
उन पर, उनके पार्टी के किसी नेताओं पर सीबीआई जांच हो तो गलत, न्यायालय उनके हक में फैसला ना दे तो गलत, चुनाव हार जाए तो गलत। कहा भी जाता है कि अगर आप आरोप किसी और पे लगाते हैं, किसी के ऊपर अगर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ। 60 साल से अधिक यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। बहुत पाप है पार्टी का और राहुल गांधी के पूर्वजों का, और वही कर्म राहुल गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कहते भी हैं कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। जब ये सीबीआई पे उंगली उठाते हैं तो जवाब आता है कि आप अपनी सरकार को भूल गए हैं। आप ही के सरकार के समय में सीबीआई को अदालत ने, कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा था। आजकल महागठबंधन के नेता विशेषकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हुए। यह सच है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पाई जाती है और पाई भी गई है। बहुत लोगों के नाम कट जाते हैं, बहुत लोगों के नाम छूट जाते हैं, लेकिन ये कोई आज नया नहीं हो रहा है। आज सोशल मीडिया का समय है, तो जिसका भी कटता है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे लाद देते हैं, डाल देते हैं और वो लोगों के नजरों में तुरंत आ जाता है। ये सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी ही सिर्फ हो रहा है, ये पहले भी ऐसा होता था। और नाम कटने पर, नाम हटने पर लोग जुर्मा भी लेते थे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको हराया जा रहा है, सबका वोट काटा जा रहा है। ये हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जहां ये बताए थे कि इस जगह पे वोट की चोरी हुई है। लगे हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयुक्त ने कहा आप शपथ पत्र दें, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। इनको शपथ पत्र नहीं देना है, इनको प्रचार करना है, इनको जनता के बीच जाना है झूठ फरेब लेकर। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये पकड़ा भी जाएंगे। जैसे औरंगाबाद में वहां कुछ लोग कह रहे थे कि मेरा नाम कटा, मेरा नाम कटा, उसी में से एक रंजू देवी थी। आज वो बोल रही है कि मेरा नाम तो है। मेरा वार्ड सचिव आया और कहा कि राहुल गांधी जी के सामने बोल देना कि मेरा भी नाम कट गया। अब बताइए, झूठ तो तुरंत पकड़ में आ गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा के समय ये रट लगाए हुए थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता तो इनको नकार दिया और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए। तब भी ये चुप न रहे। तब इनको जब सुप्रीम कोर्ट से डांट लगी, वहां जाके माफी मांगना पड़ा, तब ये चुप हो गए। अब देखिए, कांग्रेस और चुनाव आयोग के या कांग्रेस और चुनाव आयुक्त के साथ हमेशा ऐसे तल्ख रिश्ते नहीं रहे। बहुत मधुर संबंध रहा है और बहुत सारे चुनाव आयुक्त तो ऐसे हैं जो कांग्रेस से मधुर संबंध के कारण पुरस्कृत भी हुए। अब मैं आपको नाम गिना देता हूं। के सुंदरम, जो 1958 से 67 तक चुनाव आयुक्त रहे, उनको पद्म विभूषण दिया गया है। नागेंद्र सिंह, जो 72 से 73 तक चुनाव आयुक्त रहे, उन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। आर.के. त्रिवेदी, जो 1982 से 85 तक चुनाव आयुक्त रहे, उनको गवर्नर बनाया गया। बी.एस. रामादेवी 1990 में वो चुनाव आयुक्त थे और उनको भी गवर्नर बना के पुरस्कृत किया गया। टी.एन. शेषन 90 से 96 तक चुनाव आयुक्त रहे। ये सच है, ये बिल्कुल सच है। टी.एन. शेषन एक ऐसे चुनाव आयुक्त थे जो अपने समय में चुनाव आयोग में काफी सुधार किए, लेकिन वो भी बाद में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। एम.एस. गिल 1996 से 2001 तक चुनाव आयुक्त थे और कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। एम. गोपाल स्वामी, जो 2006 से 2009 तक चुनाव आयुक्त थे, उन्हें भी पद्म विभूषण दिया गया। अब आप बताइए, इनको क्या बोलने का हक है? ये तो अपने लोगों को पुरस्कृत करते रहे, ये किन पर उंगली उठाएंगे? 1991 के लोकसभा चुनाव में एक अखबार के द्वारा सर्वे में बीजेपी सत्ता में आ रही थी। ये शायद 20 मई का न्यूज है, 20 मई 1991। उसके जस्ट दूसरे दिन राजीव गांधी की हत्या हुई और टी.एन. शेषन साहब चुनाव लंबे समय के लिए टाल दिए, जबकि उस समय के कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो वो किए वो ये सरकार भी करे, लेकिन राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनके पार्टी का, उनके पूर्वज का बहुत से ऐसे कर्म है जो उनको पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जितने जोर से वार करते हैं, जवाब उनको ऐसा ही मिलता है। एक फिल्म का बहुत ही मशहूर डायलॉग है, आप लोग को याद होगा। चिनाई सेठ
जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो राहुल गांधी, आपके पार्टी का, आपके पूर्वज का ऐसे ऐसे कर्म है तो फलाफल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तब तक के लिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।